मुझे पता था मुझे पता था आप ये वीडियो देख के क्लिक जरूर करोगे। चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो वीडियो के अंदर तो कुछ सीख के जाओ, है ना। तो अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एज अ फ्रेशर, तो मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एकदम बेसिक लेवल के हैं। ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए जा रहे हो। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ईजे स्निपेट भैया की तरह। तो पहले वो लड़कियां दिखाते हैं डांस वाली, फिर वो बताते हैं, तो वैसा हम नहीं करने वाले, ठीक है। डोंट टेंशन। सो इंग्लिश पे मत जाना, डोंट टेंशन। क्या बोला मैं? चलो ठीक है यार, हटाओ यार, चलो। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। अगर आप बड़े लेवल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, छोटे लेवल के लिए जा रहे हो, पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है लेट, वेर एंड कॉन्स्ट में। तो बेसिकली जो लेट और कॉन्स्ट है वो ES6 के अंदर आया था, हमारा न्यू वर्जन जब जावास्क्रिप्ट का आया तो उसमें आया था। और जो वेर है वो ओल्डर वर्जन जावास्क्रिप्ट में था। तो इनके अंदर डिफरेंस है इनके स्कोपिंग का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेर की बात करें तो वेर जो होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, यानी कि आप अगर वेर को फंक्शन के अंदर लिख देते हो तो आउट ऑफ द फंक्शन उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। एज यू कैन से वेर इज अ ग्लोबल स्कोप, ओके, और अ फंक्शन स्कोप। लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं है। इनको आप एक ब्लॉक के अंदर आप लिखते हो, अगर डिक्लेयर करते हो ब्लॉक के अंदर, और उसको आप आउट ऑफ द ब्लॉक एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कि ब्लॉक क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने लेट और कॉन्स्ट को डिक्लेयर कर दिया या डिफाइन कर दिया, उसको आप आउट ऑफ द फंक्शन यूज नहीं कर पाओगे, तो ये एक ब्लॉक हो गया। उसी दूसरी तरफ ब्लॉक इफ, अगर आप इफ एल्स लिखते हो, है ना, फॉर लूप लिखते हो, तो उसके अंदर जब आप लिखते हो ना वेरिएबल को, तो वो एक ब्लॉक होता है। जैसे कि आपने इफ की कंडीशन कुछ लगाई और उसके अंदर आपने लेट एंड कॉन्स्ट को डिफाइन किया है, तो उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो इफ का एक ब्लॉक बन चुका है। और लेट एंड कॉन्स्ट के हमारे ब्लॉक स्कोप होते हैं। सेम अगर आप फॉर लूप यूज करते हो तो फॉर लूप के अंदर हम लिखते हैं ना लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो वो जो लेट ये ब्लॉक स्कोप है। इसको अगर हम आउट ऑफ द ब्लॉक यूज करने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम तो फॉर लूप पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा डेटा है उसको इटरेट कर रहे हैं, है ना। अगर वो ब्लॉक के बाहर एक्सेस हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये होता है। इनमें एक डिफरेंस और है, जैसे कि वेर में क्या होता है, हम पर्टिकुलर वेरिएबल अगर हमने बनाया तो उसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वेर a इक्वल्स टू 10 मैंने बनाया, उसको आगे जाके मैं a इक्वल्स टू 20 भी कर सकता हूँ। सेम लेट में भी होता है, मैंने लेट b इक्वल्स टू 10 बनाया, मैं इसको आगे जाके b इक्वल्स टू 20 भी कर सकता हूँ। लेकिन कॉन्स्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आप कॉन्स्ट में कुछ किसी वैल्यू को असाइन कर दियो तो उसको आप आगे जाके चेंज नहीं कर सकते हो, एक कॉन्स्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैथ डॉट पाई की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसी तरह कॉन्स्ट हो जाता है। लेकिन कॉन्स्ट है ना, ऑब्जेक्ट में काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट यूज करके, कॉन्स्ट obj, और उसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज डाल दी। अब फ्यूचर में आप उस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। फिलहाल तो नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉन्स्ट आपने असाइन किया है, कॉन्स्ट में तो वैल्यू चेंज होती ही नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट में होता है। तो ये एक इसका एक वो बोल सकते हो आप, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, क्या बोलते हैं उसको, वो है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एरे क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसके मेथड एंड प्रॉपर्टीज जो होते हैं। जैसे कि हम एरे को बोल सकते हैं कि मल्टीपल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि आप एक वेरिएबल लेते हो और उस वेरिएबल के अंदर आप एरे को यूज करके बहुत सारे एलिमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने लेट वेर कॉन्स्ट के केस में देखा कि उसके अंदर जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, एक वेरिएबल बनाते हो ना, तो उसके अंदर आप एक सिंगल वैल्यू ही डाल सकते हो, या आइदर आप स्ट्रिंग डाल रहे हो, आइदर आप बूलियन डाल रहे हो, आइदर आप नंबर डाल रहे हो। लेकिन एरे के केस में ऐसा नहीं है। आप एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट आता है उसको यूज करके आप नंबर डाल सकते हो, बूलियन डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो। तो मल्टीपल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं एरे। और इसके मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि हमें पर्टिकुलर एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी आती है एरे डॉट लेंथ करके, तो एरे डॉट लेंथ जैसे हम करेंगे तो हमें एरे की लेंथ मिल जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है एरे की, जैसे कि पुश होता है, पॉप होता है, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आप एक काम कर सकते हो, आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे ना एरे प्रॉपर्टीज और एरे मेथड, तो आपको सारी एरे की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। तो आप एक बार वहां से गो थ्रू कर लेना। और हाँ, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है एरे के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप एरे की वो वीडियो भी देख सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे कि एरे के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी मल्टीपल कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। एंड प्रॉपर्टीज फर्दर डिवाइड की गई है हमारी की एंड वैल्यू पेयर्स में। नहीं समझे, मैं इसको इजी करके बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक गाड़ी है ना, तो गाड़ी मेरी एक ऑब्जेक्ट है।
अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे कि कलर, प्राइस, मॉडल, तो वो प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टीज को भी अंदर डिवाइड किया है। जैसे कि कलर, तो कलर मेरा एक की है और कौन सा कलर है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो वो मेरी वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होती है एंड प्रॉपर्टीज फर्दर डिवाइडेड इनटू कीज एंड वैल्यू। की यानी कि आप पर्टिकुलर चीज बता रहे हो कि कलर, एंड वैल्यू यानी कि कौन सा कलर। तो इस तरह से आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज होस्टिंग। होस्टिंग अपने आप में एक बोल सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन जावास्क्रिप्ट हमारे जो फंक्शंस एंड वेरिएबल होते हैं, जब आप उसको लिखते हो, जब आप उसको डिक्लेयर करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली होस्टेड हो जाती है। होस्टेड यानी कि आप बोल सकते हो कि वो टॉप में चले जाते हैं। अगर आपने इवेंट लूप पढ़ा रहेगा, उसके अंदर क्या होता है कि एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन बनता है। जैसे कि आपने वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू कर दी असाइन 10, लेट a इक्वल्स टू 10, तो वहां पर इमीडिएटली उसको वैल्यू असाइन नहीं होती है। सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन बनता है, आपका वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद उसको वैल्यू असाइन होती है। तो तुरंत वैल्यू ना असाइन नहीं की जाती, सबसे पहले वो होस्ट होगा, उसके बाद उसको वैल्यू असाइन की जाएगी। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है तो आप इवेंट लूप वाला जो टॉपिक है वो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे तो नहीं है, लेकिन मैं एक चैनल सजेस्ट करूंगा जो कि मेरे भी मेंटर है और मैं उनसे काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ, चाय और कोड। इनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, है ना, तभी मैं आपके सामने चटर पटर कर पा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी चटर पटर करो तो इनकी वीडियो जाके आप देखो। इन्होंने जावास्क्रिप्ट की एक पूरी अच्छी सी सीरीज़ बनाई, उस सीरीज़ को आप अगर आप करते हो ना तो डेफिनेटली बोलूँ आप जावास्क्रिप्ट के चैंपियन बन जाओगे, है ना। तो इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट आप इनकी वीडियो पे जाके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट लूप, जो कि हमने भी डिस्कस किया कि आपको चाय और कोड पे जाके देखना ही है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज वेब एपीआई। देखिए, वेब एपीआई यानी कि ब्राउजर की कुछ इनबिल्ट एपीआई होती है, जैसे कि सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, कंफर्म हो गया, तो ये सारी वेब एपीआई है। तो अगर आपको इनको भी और अच्छे से जानना है तो मैं सेम बोलूँगा, चाय और कोड पे जाइए, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू तो प्रमोशन कर रहा है। नहीं भाई, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो चीज़ सही लगती है मैं वही बोलता हूँ। जहाँ से मैंने सीखा है मैं चाहता हूँ कि आप भी वहीं से सीखे, आपको भी अच्छी नॉलेज मिले, आप इधर उधर भटको नहीं, है ना। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक सही अगर मेंटर मिल जाए ना तो लाइफ सेट हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज क्लोजर एंड प्रॉमिस। क्लोजर और प्रॉमिस है ना, अपने आप में एक कन्फ्यूजन भी है। यानी कि जो जब फ्रेशर बंदा अगर जाता है ना इंटरव्यू के लिए, तो उसके ये जो टॉपिक है ना दो, क्लोजर और प्रॉमिस, उसको एक पहाड़ से लगते हैं, एकदम पहाड़ से, कि भाई क्लोजर और प्रॉमिस पूछेंगे। और अगर रियल लाइफ में देखें ना तो क्लोजर और प्रॉमिस कुछ नहीं है। अगर आप जॉब करने लगोगे ना बाद में, तो क्लोजर और प्रॉमिस तो आप ऐसे ही हवा में यूज करोगे, ये तो नॉर्मली है। तो क्लोजर बेसिकली क्या होता है, सपोज आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके आउटर फंक्शन यानी कि पेरेंट फंक्शन से कुछ वैल्यू अंदर ले रहे हो, है ना। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग, यानी कि इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के स्कोप का एक्सेस होता है। यानी कि जो आउटर फंक्शन के अंदर वेरिएबल होते हैं वो सारे वेरिएबल एक्सेस होते हैं इनर फंक्शन के अंदर। इस तरह से आप समझ सकते हो। आई होप लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप सीखोगे ना, धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगेगी। और प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस बेसिकली हम यूज करते हैं हमारे नेटवर्क कॉल के लिए। पहले के टाइम में क्या हम यूज करते थे, एजेक्स यूज करते थे, जिसको हम असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल बोलते हैं। तो वो हम पहले यूज किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं, चीजें नई नई निकल के आती हैं। तो अभी हमारे पास प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, या तो चीजें रिजॉल्व होती हैं, जो रिजेक्ट होती है। तो प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम न्यू कीवर्ड से बनाते हैं, एक इंस्टेंस बनाते हैं, एंड उस प्रॉमिस के अंदर फर्दर एक कॉल बैक आता है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है रिजॉल्व, एक होता है रिजेक्ट। अगर आपका नेटवर्क कॉल सक्सेस हुआ तो वो रिजॉल्व के अंदर आएगा, अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो रिजेक्ट के अंदर आएगा। जो रिजॉल्व होगा तो वो डेटा जाएगा देन के अंदर, जब रिजेक्ट होगा तो डेटा जाएगा कैच के अंदर। नहीं समझा? मेरे को पता है। तो ये तो हम एक ऑब्जेक्ट को यूज करके बना रहे हैं। हम डायरेक्टली यूज करेंगे हमारे नेटवर्क कॉल के लिए, वो है फैच। आप फैच मेथड यूज करोगे, फैच के अंदर आप अपनी यूआरएल डाल दोगे और जो भी आपका डेटा आएगा वो देन के अंदर आएगा, अगर कुछ एरर आया तो कैच के अंदर आएगा। ये तीन चीजें आपको यूज करनी है, ठीक है। अगर आपको और जानना है तो सेम चाय और कोड पे जाइए, आराम से समझा देंगे वो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू। बेसिकली डबल इक्वल्स टू क्या करता है, देखिए पहले हम सिंगल इक्वल्स टू की बात करते हैं। अगर आपने सिर्फ सिंगल इक्वल्स टू डाला है तो ये जो सिंगल इक्वल्स टू वो वैल्यू असाइन करने के काम आता है। यानी कि सपोज
आपने एक वेरिएबल बनाया जैसे कि लेट ए, तो उसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू डालनी है तो मैं डालूंगा इक्वल्स टू 10, तो ये असाइन करने के काम आता है। और अगर हमें चेक करना है जैसे कि ए और बी की वैल्यू सेम है कि नहीं है, तो मैं यूज करूंगा ए इक्वल्स टू बी। अब 3 बार इक्वल टू क्या करता है, बेसिकली डबल इक्वल टू में क्या होता है, ये वाला मेरा 2 है और ये वाला मेरा जो है वो स्ट्रिंग 2 है, यानी कि नंबर वाला 2 है, ये स्ट्रिंग वाला 2 है। अगर मैं डबल इक्वल्स टू डालूंगा तो आंसर आएगा ट्रू, बरोबर, क्योंकि एक नंबर एक स्ट्रिंग है, क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है। अगर मैं 3 बार इक्वल टू डाल दूंगा तो वो वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करेगा, वो ये भी देखेगा कि ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू सेम है, साथ ही साथ इसकी टाइप भी सेम है कि नहीं है। अगर एक नंबर है तो इसको भी नंबर ही होना है, स्ट्रिंग नहीं होगा। अगर दोनों का टाइप मैच नहीं खाता तो हमको आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो टाइप चेकिंग के लिए हम ट्रिपल इक्वल टू चेक करते हैं कि दोनों वेरिएबल की टाइप सेम है कि नहीं है। तो ये कुछ बेसिक टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।